स्टार। अमेरिका में रूढ़िवादी ईसाइयों की पहली पसंद बनकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक अलगाव की उस संकीर्णता के बूते खुद को मजबूत दिखाना चाहते हैं जो विभाजनकारी और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक हो सकता है। ट्रंप देश की विविधता को सार्वजनिक रूप से नज़रअंदाज करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। यह स्थिति दुनिया के इस महान लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट बढ़ा सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन नेशनल कैथेड्रल में आयोजित एक प्रार्थना सभा में शामिल हुए, जहां बिशप मरियन एडगर बड़ी ने उनसे LGBTQ समुदाय, आप्रवासियों और मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के प्रति दया दिखाने की अपील की। ट्रंप लगातार LGBTQ समुदाय और आप्रवासियों पर निशाना साधते रहे हैं। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद देश में इन समुदायों में अपने अस्तित्व को लेकर गहरी चिंता है। उनसे अपेक्षा थी कि वे बिशप की चिंता पर सार्वजनिक बयान देकर देश में भ्रम की स्थिति को दूर करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने चुनावी रैलियों की तरह ही सोशल मीडिया पर बिशप मरियन एडगर बड़ी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें कट्टर वामपंथी ट्रंप विरोधी कहा और उनसे सार्वजनिक तौर पर माफ़ी की मांग की। अब अमेरिका में यह आशंका भी गहरा गई है कि ट्रंप संघीय सरकार का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ एक खतरनाक हथियार के तौर पर करेंगे। ट्रंप के राजनीतिक विरोधी डेमोक्रेटिक नेता माने जाते हैं और इसमें अच्छी खासी संख्या अमेरिकी, अश्वेत, लैटिन अमेरिकी, एशियाई और अफ्रीकी मूल के लोगों तथा उदारवादियों की है। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत काम करता है। इसका उद्देश्य सरकार की शक्ति को 3 अलग अलग कार्यों और शाखाओं के बीच विभाजित करके नियंत्रित करना है, जिसमें हर शाखा अपने कार्य के अभ्यास तक सीमित है और अन्य शाखाओं के कार्यों पर अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं है। राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय मामलों और संघीय सरकार के कामकाज का प्रबंधन करने की व्यापक शक्तियां होती हैं। वह नियम और निर्देश जारी कर सकता है जिन्हें कार्यकारी आदेश कहा जाता है, जिसमें संघीय एजेंसियों पर कानून की बाध्यकारी शक्ति होती है। ट्रंप ने जो कार्यकारी आदेश जारी किए हैं उसमें अनेक भविष्य की नीति की स्पष्ट छाप है कि वे अमेरिका को किस ओर ले जाना चाहते हैं। राष्ट्रपति सैकड़ों अन्य उच्च पदस्थ संघीय अधिकारियों के साथ मिलकर सभी कार्यकारी विभागों और एजेंसियों के प्रमुखों को चुनता है। हालांकि अधिकांश संघीय कर्मचारियों का चयन सिविल सेवा प्रणाली से किया जाता है। ट्रंप अमेरिकी इतिहास के सबसे विवादास्पद राष्ट्रपति हैं, जिन पर अनेक मुकदमे अदालतों में विचाराधीन हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को किसी भी आपराधिक अभियोजन से पूरी तरह से छूट है। इस वजह से
ट्रंप खुद के खिलाफ चल रहे कई मुकदमों से बच जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है। स्टॉप।